आइए कि आज के आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री का एनसीईआरटी के बुक का 8.1 चैप्टर की क्वेश्चन आंसर के बताने वाले हैं। आप लोग के देखिएगा जो भी यहाँ पढ़ाया जाएगा एनसीईआरटी पैटर्न पे आज की ट्रिग्नोमेट्री का कवर करेंगे, जिससे कि आपका बहुत ही सारे के ऑब्जेक्टिव आ सकता है। इसमें एक बार के देख लीजिए, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए कि आप लोग क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। आपको इसका किसका पहला में साइन है, कॉस है, तो कि सबसे पहले की देखिए इसमें कि समकोण की त्रिभुज हम लोग बनाते हैं जो दिया हुआ है। आंसर यहाँ लिखते हैं समकोण त्रिभुज। क्या दिया हुआ है? त्रिभुज ABC। इसमें क्या आपका दिया हुआ क्या? AB के बराबर दिया हुआ कितना? 24 सेंटीमीटर। BC बराबर आपका दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो क्या AB दिया हुआ, BC दिया हुआ। सबसे पहले कि पाइथागोरस प्रमेय की मदद से हम लोग क्या निकालना है? पाइथागोरस प्रमेय की मदद से कि हम लोगों को निकालना है। प्रमेय से पहले की त्रिभुज के हम लोग बनाएंगे। त्रिभुज A हो जाएगा, यहाँ ABC बोला हुआ है, B हो जाएगा, C हो जाएगा। ये कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। आपका AB दिया हुआ है 24, AB कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर। BC कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। AC बराबर क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग AC स्क्वायर बराबर होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मतलब इसका क्या एक चीज और बोलेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। AC निकालना है आपका। AB कितना दिया हुआ है? 24 के स्क्वायर। कितना दिया हुआ है? 24 के अनुसार। BC कितना दिया हुआ है? 7 का स्क्वायर। और 24 का क्या स्क्वायर कितना होता है? 576। इसका कितना हुआ? 49। जोड़ने के बाद कितना क्या हो जाएगा? 625। यहां स्क्वायर में दिया हुआ है। AC बराबर आपका अंडर रूट 6 to 25, इसका 25। AC की निकल गए 25। आप बताइए आपका कि AB दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, AC दिया हुआ है। अब यहाँ पे निकालना है साइन ए कॉस ए। तो कि साइन ए की निकालने के लिए पहला नंबर देखिए, यहाँ पे साइन ए की निकालना है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H। आपका P कितना दिया हुआ है? यहां देखना है P कौन सा हो गया आपका? साइन A लिखना है, निकालना है। एक के सामने की वाली की भुजा क्या हो जाएगा? P इसका हो जाएगा। साइन A यहाँ देखिएगा, एंगल भी देखना की जरूरी रहता है। यहाँ पे क्या एंगल देखिएगा, साइन A एक के सामने की भुजा जिसको बोलते हैं समूह भुजा, कितना है? 7 सेंटीमीटर। और देखिए यहाँ के 7 दिया हुआ है और AC निकालना है। AC क्या? परपेंडिकुलर बाय कर्व।
P बटा H इसका के फॉर्मूला होता है। साइन थीटा के बराबर क्या होता है? P बटा H। H कितना दिया हुआ है? 25। साइन P का H बटा 25, 7 बटा 25। cos A निकालिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है? B बटा H। B एक कोण है, यहाँ की एंगल की आपको देखना जरूरी है। कोण देखिए यहाँ पे, B कितना दिया हुआ है? 24। H कितना दिया हुआ है? H दिया हुआ कितना? 25। आपकी यहाँ पे कि साइन निकल गया, cos से भी निकल गया। क्वेश्चन में देखिए, साइन बराबर निकल गया, cos बराबर निकलना है। अब सेकंड नंबर पे देखिए, सेकंड नंबर में निकालना है साइन C निकालना है। यहाँ पे देखना है C एंगल, अब देखना है कौन सा एंगल बनेगा? C का एंगल देखना है, और C से देखना है तो क्या उसकी सामने की वाली भुजा, ठीक ना, उसकी सम्मुख भुजा है, ताकि साइन C, साइन वही फॉर्मूला हुआ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब लंब बाय कर्ण। C के एंगल मांगे हैं, C के अगेंस्ट की लंब कौन सा होगा? लंब 24 होगा, 24 हो गया। H उसके अगेंस्ट, H कौन सा होगा? H की 25 होगा, 25। साइन C निकल गया, cos C निकाल गए, cos C भी 7, cos C B बटा H। B कौन सा हो गया? जब यहाँ पे C के पास के एंगल होता है तो B कौन सा हो गया? 7 हो गया। अब H 25, 7/25, मतलब कि इसको भी बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं? यदि एंगल A माने तो कि इसकी सामने परपेंडिकुलर हो कौन? सम्मुख भुजा, मतलब सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, मतलब लंब, और कर्ण साइड वाली, इधर के आधार आपका हो जाएगा। तो क्या होगा? P7HE हो गया। जबकि एंगल चेंज होता है तो इसका मान भी आपका चेंज होगा। यहाँ क्या हो जाएगा? साइन C के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा? लंब होगा। अब साइन C के AB आपका लंब हो जाएगा, अब BC का हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और KC का हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा 25। जब आपका के एंगल चेंज होता है मान भी चेंज होगा। इस पर कि थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसी पे कि ज्यादा के छात्र क्या होते हैं? गड़बड़ा जाते हैं। सिर्फ की फॉर्मूला याद करने से नहीं होता है, एंगल भी आपको देखना जरूरी है। कि एंगल देखना है, यहाँ पे साइन है, यहाँ की साइन है दिया हुआ है, साइन ए का मान उसमें निकालना है। cos A का निकाल दिए, दोनों का निकाल दिए मान। और सेकंड नंबर पे है साइन C cos C, साइन C cos C, यहाँ मान दिया हुआ है, दोनों के निकल गया है। अगला क्वेश्चन में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है। नेक्स्ट में आपका अब देखिए क्वेश्चन फर्स्ट हो गया आपका। यहाँ पे देखिए कि सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है आकृति, मतलब फिगर आपका दिया हुआ है। फिगर में आपको निकालना है tan P माइनस cot R का मान निकालना है। tan P माइनस cot R, देखो फिगर दिया हुआ क्या, एंगल आपको दिया हुआ PQR, PQ का मान आपको दिया हुआ है, PR का मान दिया हुआ है, QR का निकालना है। कैसे निकालेंगे? QR का मान यहाँ देखिए कैसे निकालते हैं। आंसर आपका क्या क्या दिया हुआ है? PQ का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, PR का मान दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, QR का मान क्या हो जाएगा? QR क्या हुआ? एंगल आपका Q है, एंगल क्या हुआ? एंगल आपका Q है, Q एंगल की मानते हैं तो एंगल का सामने का क्या हो जाता है? कर्ण, और साइड का क्या हो जाता है?
लंब। अब इधर क्या हो गया, आधार। समझे, 90 डिग्री है क्योंकि क्या एंगल यही है, क्योंकि यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से लेके चलिए, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। हमको निकालना है किसको, क्यू आर निकालना है। क्या निकालना है, क्यू आर इधर करेंगे, क्यू आर का स्क्वायर करेंगे तो पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू आर स्क्वायर। आपका पी क्यू का मान, पी आर का मान कितना दिया हुआ है, पी आर का देखिए 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू का 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और 12 के 144, कितना क्या 25। क्यू आर का मान कितना हुआ, क्यू आर स्क्वायर का मान 25 आपका आ गया। क्यू आर का मान कितना हो जाएगा √25। क्यू आर का मान कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर आपका आ गया। जब क्यू आर का मान 5 सेंटीमीटर आ गया तो अब tan p या cot और निकालने में तो इजी हो गया हमको। tan p बराबर लिखिए, इधर देख लीजिए, tan थीटा के बराबर क्या होता है, tan थीटा फॉर्मूला क्या होता है p/b लंब बटा ढाल। तो कि यहाँ पे tan p का मान निकालना है हमको। tan p का मान कितना हो जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा p के सामने वाला क्या हो जाएगा लंब। लंब कितना हो जाएगा 5, बेस कितना हो जाएगा 12, इसका साइड वाला। tan p का मान कितना हो जाएगा 5/12। cot r का मान निकालिए। और थीटा के बराबर क्या होता है फॉर्मूला, आधार बटा लंब। tan का उल्टा cot होता है। यहाँ पे cot p का मान कितना हो गया, बस सेम कंडीशन, इसको भी पलट दीजिए खाली, बस 12/5 ये आपका निकल गया। cot p सॉरी cot थीटा का cot की आर यहाँ पे दिया हुआ है, तब ना गड़बड़ा रहे थे हम लोग। cot r के सामने वाला क्या हो जाएगा लंब हो जाएंगे, लंब नीचे लिखा जाएगा, आधार कौन सा हो जाएगा। अब यहाँ पे निकालिए tan p माइनस cot r। यहाँ पे ध्यान देना है थोड़ा सा, यहाँ पे tan p दिया हुआ है आपका माइनस cot r दिया हुआ है। एंगल r के रिस्पेक्ट में निकालना है, यहाँ पे कि p के रिस्पेक्ट में निकालना था। यहाँ पे tan p का मान कितना निकला 5/12। cot r का मान कितना निकला 5/12। अब बताइए यहाँ पर भी 5/12, यहाँ भी दिया हुआ 5/12, यहाँ भी दिया हुआ है, दोनों क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। इसका कैंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 क्यों आ जाएगा। आपका क्या मान निकल गया tan p माइनस cot r का मान कितना हुआ 0। आपकी अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 3rd नंबर। यहाँ पे कि आप लोग भी देखिए sin a बराबर दिया हुआ 3/4 cos a और tan a। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछता है। जरा इसको हल्का मत समझिएगा कि ऐसा नहीं है, इतना इजी है, इजी ऐसा कि मान दे देगा आपको cos a और tan a का मान निकालना है, ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछता है। यहाँ पे क्या हम लोग देखते हैं cos a का मान कैसे निकलता है और tan a का मान कैसे निकलता है। सबसे कि पहले कि फिगर बना लेंगे हम लोग, उससे कि ज्यादा की समझ में आएगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ
साइन ए का मान दिया हुआ है। लाइन टेढ़ा पड़ा है। यहाँ के त्रिभुज के हम लोग बना लिया CDA। अब यहाँ पे देखना है साइन की ए का मान दिया हुआ है 3/4। ए का के सामने वाला मान कितना हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा का मान क्या होता है लंब बटा कर्ण। यहाँ की कितना मान दिया हुआ है साइन ए के बराबर दिया हुआ है 3/4। ए के सामने क्या हो जाएगा P और ये 4 की यहाँ पे हो जाएगा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस कर्ण। आपकी निकालना है कोचिंग क्या निकालना है BA निकालना है। BA की निकालिए। BA की बराबर डायरेक्टिव के फॉर्मूला के लिख दे रहे हैं। BA बराबर CA के स्क्वायर माइनस CB के स्क्वायर। CA कितना हुआ 4 का स्क्वायर माइनस CB 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 60 माइनस 3 का स्क्वायर 9। इसका 9 और 7 √7। इसका मान √7 आपका निकालेंगे। आपको निकल जाएगा cos A का मान निकालना है और tan A का मान निकालना है। तब यहाँ जाइए cos के थीटा के बराबर फॉर्मूला क्या होता है D/H। यहाँ पे दिया हुआ क्या निकालना है cos A निकालना है। cos A के समूह। तो इसमें क्या आप लोगों को पता कि चल गया है क्या लंब E हो गया कर्ण यहाँ पे 4 हो गया आधार E हो गया। B कितना दिया हुआ है D/H। B √7 H कितना हो गया 4 हो गया। आपका cos A का मान √7/4 आ गया। अब देखिए कि tan A का मान निकालते हैं। tan की थीटा बराबर क्या होता है B/B। A के अगेंस्ट P की बता दीजिए 3P हो गया और B √7। आपका कि दोनों का भी मान निकल गया। दोनों के मान देख लीजिए cos A और tan B। ऐसा ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आगे के बताते हैं आपने। अब आगे के 4 के नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें दिया हुआ है कि यदि 15 cot A = 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात करना है। फिर उसी तरह से क्वेश्चन आया है कि आपको cot A का मान दिया हुआ है और sin A sec A। जब तक फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, जब तक आप लोग को पता नहीं चलेगा कि cot का मान क्या होना चाहिए, sin का मान क्या होना चाहिए, sec का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे कि सबसे यहाँ पे कि शॉर्टकट तरीका बनाने का है कि फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है। ऐसे भी कि त्रिकोणमिति से अभी फिलहाल पिछला साल भी 20 से 25 नंबर आया था। इसलिए त्रिकोणमिति को अच्छा से कवर कर लीजिएगा। इस चीज को बता रहे हैं, अच्छा से पढ़िए, इसको बनाइए, खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे कि देख लेते हैं हम की वही की फिगर के बनाएंगे हम। यहाँ पे क्या दिया हुआ cot A। यहाँ मान लेते हैं 20 को मान लेते हैं 90 डिग्री A। यहाँ पे दिया हुआ क्या आंसर लिखते हैं हम
15 cot A बराबर 8 आ गया, ठीक ना। cot A के बराबर कितना आ जाएगा, cot A बराबर 8/15। cot A का फॉर्मूला क्या होता है, cot थीटा का फॉर्मूला होता है B/P। अब यहाँ पे देखना है एंगल से, यहाँ देखना है cot A के सामने वाली सम्मुख भुजा क्या होती है, लंब होती है। लंब कितना दिया हुआ है इसमें, परपेंडिकुलर P 15। अभी क्या हो गया, बेस आधार कितना तो है। अब यहाँ पे आपको P निकल गया, B निकल गया, इसमें निकालना क्या है, H निकालना है। CA निकालिए, H के बराबर की फॉर्मूला क्या होता है, P² प्लस B²। P का मान आपका कितना दिया हुआ है, P के मान 15 के होल स्क्वायर, B के मान 8 के होल स्क्वायर। इसको भी सॉल्व कीजिए, 15 का स्क्वायर 2 2 5 225 और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। दोनों के भी जोड़िए तो 280 की 9 के लगभग जोड़िए, 5 और 9 6 2 8 2, तो कि H स्क्वायर आपका क्या आ गया कितना 289। H का मान कितना हो जाएगा अंदर रूट 289। अब बताइए 289 इसका स्क्वायर है, ताकि 17 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ क्या किया जाएगा 17 सेंटीमीटर। समझ में आएगा ना। AC निकल गया, BC निकल गया, अब AB निकल गया। अब यहाँ पे साइन A का मान की आसानी से निकाल सकते हैं। साइन A का मान, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/H। यहाँ के अकॉर्डिंग साइन A का मान निकालना है, तो BC/AC। BC कितना दिया 15, AC कितना दिया 17। यही आपका आंसर हो गया 15/17 आंसर। अब आ जाइए सेक A का। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है H/B। H इसमें AC/BA है। B AC का मान कितना दिया हुआ है 17, और B का मान, AB का मान कितना दिया हुआ आपका 8। इतना आपका तो मान आ गया कि सेक थीटा का मान कितना हो गया 17/8, और साइन थीटा का मान, साइन A का मान 15/17। एंगल आपको देखने आना चाहिए। जब कॉट A का मान दिया हुआ रहेगा, अब बोलेगा साइन A साइन B का मान निकालिए, इस तरह से निकालेंगे हम लोग। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला के 5th नंबर क्वेश्चन देखिए, जो आपको इसी की, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रकार, मतलब मान निकालना है। सब मतलब कि सेक थीटा का दिया हुआ है, साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, टैन निकालिए, कॉट निकालिए, कोसेक निकालिए, सबका मान यहाँ पर दर्शाना है। सेक थीटा के बराबर क्या होता है, सेक थीटा के बराबर क्या होता है, आंसर लिखिए। सेक थीटा बराबर क्या होता है आपका H/B। H की आपका दिया हुआ कितना 30, H 30, B कितना दिया हुआ 12। आपका H की दिया हुआ है 13 और B दिया हुआ है 12। आपका क्या निकालिएगा P निकालिएगा।
पी की बराबर वर्ग की फॉर्मूला क्या होता है? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच का मान कितना होता है? 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। इसको निकालिए 169 144 अंडर रूट 25 मान कितना निकल गया? 5। पी आपका निकल गया 5, एच निकल गया, बी निकल गया। आ जाइए एक करके लिखते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? पी बटा एच। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है? 5, एच 30 सेकंड में आ गया। कोस थीटा बराबर बी बटा एच। बी आपका दिया हुआ है 12, एच दिया हुआ है 30। समझ भी रहे ना? सारा क्या है? फॉर्मूला बेस पे है। अजय की tan थीटा बराबर होता है p बटा b। p कितना दिया हुआ है आपका? 5। बेस कितना दिया हुआ है? बेस यहाँ दिया हुआ है 12। साइन cos tan कोसेक थीटा बराबर h बटा p। h कितना हुआ है? 13, p कितना? 5। हमारे cot थीटा बराबर b बटा p 12 बटा 5। b दिया हुआ कितना? 12 और 5। यहाँ देख लीजिए आपका क्या दिया हुआ। क्वेश्चन पहले देखना कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और मान क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग इसको बनाना है हमको। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सेक थीटा बराबर 13/12। आपका कि 13 क्या हो गया? सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? h बटा b, हाइपोटेनस बटा आधार। यहाँ पे आधार, यहाँ पे कि h दिया हुआ 13, b 12। p का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ मान की निकाले कि p का मान निकाले तो आपका कि 5 आया, परपेंडिकुलर 5। यहाँ पे भी साइन थीटा का मान निकाले, लंब बटा कर्ण, लंब 5 निकला 13। कॉस थीटा का आधार बटा कर्ण, आधार 12 दिया हुआ है और कर्ण आपका 30। tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। लंब आपका 5 दिया हुआ है, आधार 12 है। यहाँ पे कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? h बटा p। h आपका दिया हुआ 13 और p आपका 5। और थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा लंब, आधार दिया हुआ 12 और लंब दिया हुआ 5। ये आपका फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन था और कि जल्दी बन गया। इसी की तरह से और के ऑब्जेक्टिव, इसी की तरह से क्या ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछता है। एगो मान दे दिया, मान निकालना रहेगा। और जब तक आपको भी पता रहेगा तब ना बनाइएगा, जब पता नहीं रहेगा तो बनाइएगा कहाँ से? इसलिए देखते रहिए, इजी से इजी की सॉल्यूशन आपको भी बताएंगे। आप अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो इसको प्रूव करना है कोण ए इक्वल टू कोण बी है कि नहीं। तो कि यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन को देखिए कि पहले कि न्यून कोण कहते हैं किसको? न्यून कोण जिसका कि एंगल की 90 डिग्री से कम हो उसे कि न्यून कोण कहते हैं। यहाँ पे देखना क्या है, इसको प्रूव करना है कोण ए बराबर कोण बी। आपका दिया हुआ क्या चीज? cos ए इक्वल टू cos बी। चलिए कि देखते हैं कि बना के इसको कैसे बनता है। एक त्रिभुज की बना लेंगे, ट्रायंगल बी सी ए। इसमें क्या दिया हुआ है? बी सी ए। कोण बी, कोण ए और कोण बी न्यून कोण होता है। और त्रिभुज के तीनों भुजाओं का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। तो कि यहाँ पे देखना है cos ए दिया हुआ, cos बी दिया हुआ।
आंसर। कॉस ए बराबर क्या होता है? ए एक की समूह भुजा, एक की समलंब भुजा। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। इसको भी लिखेंगे क्या? ए की संलग्न भुजा, ए की संलग्न भुजा बटा एच क्या होता है? समकोण की सम्मुख भुजा, समकोण की सम्मुख भुजा। अब देखना कि ए की संलग्न भुजा कौन सा है? ऐसी है ना, तो भी 90 डिग्री आपका दिया हुआ। ए की संलग्न भुजा AC। अब समकोण की सम्मुख भुजा, समकोण यहाँ और सी सम्मुख भुजा, सामने वाली भुजा क्या रहेगा? AB। इक्वेशन इसका फर्स्ट मान लेंगे, पहला नंबर। अब आ जाइए cos B, cos B, cos B इसका भी फॉर्मूला के आधार बटा कर्ण होता है। इसमें लिखे B की संलग्न भुजा, नीचे लिखा जाएगा समकोण की सम्मुख भुजा। B की संलग्न भुजा, B की संलग्न भुजा BC हो जाएगा। कौन सा भुजा हो जाएगा? BC। अब समकोण के सामने वाला AB। इतना कि समझ में आ गया? इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। अब इसके बाद आपका क्या दिया हुआ है? क्या चीज दिया हुआ है? cos A is equal to cos B, cos A is equal to cos B। cos A का मान कितना दिया हुआ है? इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से AC बाय AB बराबर cos B BC बाय AB। AB की यहाँ भी बराबर है, AB की वहां। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। तो कि यहाँ AB नीचे दिया हुआ है, AB नीचे दिया हुआ, तो दोनों काट लेंगे। AC बाय BC, AC बाय BC आता, इसको कोण A बटा AC क्या हो गया? AC जब एंगल की B की रहेगा कि तब ना कि AC होगा। और कोण BC कोण की A रहेगा कि तब ना होगा। इसको भी लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B, कोण A बराबर कोण B, कोण A बराबर कोण B बराबर सम्मुख। समझ में क्या गया ना? समझ में क्या है ना?
बराबर भुजाओं की यहाँ पर उधर के लिखते हैं, देख लीजिए, बराबर भुजाओं की समूह कोण क्या होता है, बराबर होता है। ये आपका हो गया, बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। ये आपका क्या निकल गया, प्रूफ हो गया, कोण ए इक्वल टू कोण बी, प्रूफ। अब आ जाइए, ऐसा ऐसा क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, लेकिन हाँ इसको भी ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन भी आ भी सकता है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। यदि कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण हो, जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाए, क्या दिखाना है, कोण ए बराबर कोण बी, इसको भी प्रूफ करना है। तो कि यहाँ पे प्रूफ कीजिए, कोस बी बराबर होता है आधारवक्र कर्ण, एच का मतलब होता है हाइपोटेनस, बी के मतलब होता है आपका आधार। कोस ए थीटा की यहां हो जाएगा ए की, यहाँ पे आधार दिया हुआ है, ए की समकोण भुजा एसी हो जाएगा, और समकोण की समकोण भुजा, इसका समकोण भुजा है समकोण की, इसका की समकोण की, यहाँ पर ये समकोण की समकोण भुजाएं, ए भी आपका हो जाएगा। और कोस बी में देखिए, बी की समकोण भुजा, समकोण की समकोण भुजा, इसको उतारिए और देखिए कि बनाने का प्रयास कीजिए। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की आपको भी बताते हैं। आपकी आप लोग 6 नंबर क्वेश्चन, एनसीईआरटी का जितना क्वेश्चन आपको बता रहे हैं सारा एनसीईआरटी का है, और सारा बनाने का प्रयास कीजिएगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा जब तक बनेगा कैसे। अब यहाँ पर देखिए, कॉट ए का मान दिया हुआ है 7/8, क्या वो दिया हुआ है क्वेश्चन, एक बार देख लेते हैं अभी। कॉट थीटा दिया हुआ है, कॉट थीटा का मान 7/8। अब बताइए, इसमें कि दो क्वेश्चन आपको बनाना है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। पहला फर्स्ट के बनाते हैं, उसके बाद सेकंड के बनाएंगे। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपको, कॉट थीटा बराबर होता है b/p, b 7 और p 8। निकालना क्या है, h निकालना है, h की निकालिएगा तब ना कि साइन का मान निकालिएगा, कॉस का मान निकालिएगा। साइन और कॉस का मान निकालने के लिए क्या निकालिएगा, ताकि आ जाए कि निकालते हैं। कॉट थीटा h के बराबर √p² प्लस b²। h का मतलब होता है हाइपोटेनस, और p का मतलब होता है परपेंडिकुलर, और b का मतलब बेस होता है। आप लोग इस शॉर्टकट को भी समझ लीजिएगा। h निकालिए, p का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर प्लस 7²। आइए, एट का स्क्वायर 88 64 49 9 4 13 3 6 4 10 √113 आ गया h का मान। अब निकालिए पहला नंबर क्या क्वेश्चन, आपको फिर फर्स्ट नंबर बना के दिखाते हैं। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा। आप लोग
यहाँ बताइएगा 1 पर, यहाँ पे देखिएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको 1 के स्क्वायर माइनस साइन थीटा के स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे लिखने में दिक्कत है आपको नहीं है। और यहाँ क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर कर दिया। बस समझ, यहाँ तक समझ लिया है, समझ लिया आप लोग 1 के 1। अब बताइए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जो बताइए, पी बटा एच, पी आपका दिया हुआ है कितना 8 और एच दिया हुआ है अंडर रूट 130, 8 बटा 130 स्क्वायर कर देंगे, इतना जो हो गया। आपके यहाँ बताइए कॉस थीटा के मतलब बताइए, क्वेश्चन की यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, मिस्टेक हो गया लिखने में, यहाँ पर कि माइनस था आपका, समझे, जहाँ माइनस होगा तो कि यहाँ की चेंज हो जाएगा पूरा पैटर्न आपका, क्या चेंज हो जाएगा यहाँ पे कुछ नहीं, 1 स्क्वायर हो जाएगा। अब आ जाइए कॉस थीटा का आप लोग बताइए, कॉस थीटा के बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार कितना दिया हुआ 7, कर्ण 130। अब की इधर आ जाइए, यहाँ के बाद यहाँ बताइए आपको, ठीक है 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 130, यहाँ जो 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 130। एलसीएम बनाइए, इसको कैलकुलेशन कीजिए आप लोग, 113 माइनस 64, 113 माइनस 49, 113 घटा के देखिए, 113 में से 64 की जाएगा तो कितना की मान आएगा, 113 में से 64 की जाएगा तो फिर 49 आएगा ना, 49 बाय 113, यहाँ 64 बाय 113, यहाँ देख लेते हैं, ये 113 से 113 आपका खत्म हो गया, कितना आएगा 49 बाय 64, यही आपका आंसर आ गया और मान आ गया आपका। और सेकंड नंबर पे क्या करता है, कॉट स्क्वायर थीटा, ये तो इजी है आपका, सेकंड नंबर है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट का मान कितना दिया होगा 7/8, स्क्वायर इसको करना है 49 बाय 64, ये भी क्या आ गया 49 बाय 64, ये भी आ गया 49 बाय 64 आपका। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज की 6 नंबर आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 7 नंबर आपका क्वेश्चन ही है, और 7 नंबर पे हम लोग देखिए आज ऐसा क्वेश्चन आपका बहुत आता है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आज तक इतना ही, और कम से कम की जो भी बताते हैं उसको देखने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, और जहां नहीं समझ में आता है वहां के मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मैसेज कीजिए कि हाँ सर यहाँ पे ये चीज समझ में नहीं आया, उसको हम क्लियर करेंगे। और बाकी की नेक्स्ट वीडियो में अब ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव के पर्पस से ऐसा क्वेश्चन हम बताया कि जिससे क्लियर हो सके आपका थ्योरी के साथ, थ्योरी कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। कॉट थीटा का मान दे देगा, कभी साइन थीटा का मान दे देगा, कभी साइन ए का मान दे देगा, कॉस बी का मान पूछेगा, कभी टाइन ए का मान दे देगा, कॉट ए का मान पूछेगा, कॉट सी का मान दे देगा, कॉट बी का मान पूछेगा। आपका ऐसा क्वेश्चन की बहुत आएगा, इस तरह से इसको प्रैक्टिस कीजिए
ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे की बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरह से ऑब्जेक्टिव आपका एग्जाम में 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है जो पूछेगा। अब वैसे भी ट्रिग्नोमेट्री से 25 से 30 के नंबर के हर एक साल पूछता है। और कि थ्योरी जो प्रूफ वाला है क्वेश्चन, वो पिछला क्लास में आपको बताए थे, ऐसे प्रूफ होता है। और ट्रिग्नोमेट्री का क्या स्पेशल एक क्लास की थ्योरी का लाएंगे, जो कि अभी की थोड़ा 2026 के पेपर की वजह से ऐसा क्वेश्चन करवा रहे हैं। बाकी की नेक्स्ट ईयर के लिए थ्योरी का भी आएगा। उसमें क्या रहेगा, उसमें प्रूव करके आपको बताएंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा